हेलो स्टूडेंट, आज हम संघवाद के विषय में अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम शासन तंत्र के विषय में जानेंगे। ये जो संघवाद है ये एक शासन का स्तर है। इससे पहले और कुछ इससे जुड़ी चीज़ें आप जानेंगे, तब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि संघवाद क्या है। तो शासन तंत्र का सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। उसने बताया कि कितने प्रकार का तंत्र होता है। संख्या के आधार पर उसने बताया यदि एक व्यक्ति शासन करता है तो उसे क्या कहा जाता है। एक व्यक्ति जब शासन करता है तो वह राजतंत्र होता है। एक व्यक्ति का शासन यदि अच्छा शासन है, सुशासन है, तो वह राजतंत्र होता था। और राजतंत्र में राजा ही सारी शक्तियों का मालिक होता था। और वह जब एक व्यक्ति के शासन यदि बिगड़ा हुआ रूप होता था, एक व्यक्ति का शासन बिगड़े हुए रूप को उसके निरंकुश तंत्र कहा जाता था या आताताई तंत्र कहा जाता था। दूसरा वर्गीकरण जो उसने बताया कि कुछ लोगों का शासन या अल्प लोगों का शासन या अल्पतंत्र उसे कहा गया या कुलीन तंत्र कहा गया। जब एक सुशासन होता था, जब सुशासन अच्छा शासन होता था, उसे कुलीन तंत्र कहा गया। और उसका बिगड़ा हुआ रूप उसे वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र कहा गया। और जो तीसरा वर्गीकरण उसने किया, बहुसंख्यक यानी कि बहुतंत्र। जब अनेक लोग मिलकर शासन करते हैं तो उसे, जब वह सुशासन होता है तो संवैधानिक तंत्र होता है या लोकतंत्र उसे कहा जाता है, प्रजातंत्र कहा जाता है। और उसके बिगड़े हुए रूप को भीड़ तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार से सर्वप्रथम अरस्तु ने शासन का वर्गीकरण किया कि किस प्रकार से शासन किया जाता है। तो इस तरह से हम पहले यही जानते थे हम लोग कि राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। लेकिन जैसा कि अरस्तु के वर्गीकरण से आपने जो है शासन के विषय में जाना, इसके बाद हम आते हैं अपनी इस वीडियो पर संघवाद। संघवाद इंग्लिश में यूनियनिज्म, इसके लिए एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, संघ पद्धति या यूनियन सिस्टम। संघवाद अर्थात एक साथ एक ही क्षेत्र पर, एक ही जन समूह पर एक साथ यदि कई स्तर का शासन होता है तो वह संघीय शासन या संघवाद कहलाता है। ये दो प्रकार का संघवाद और ये एकल शासन पद्धति या एकल शासन। जैसे केंद्र में एक ही सरकार होती है जब, तो एकल तंत्र कहा जाता है या केंद्रीय व्यवस्था कही जाती है। और जब उसी जनता पर एक से अधिक लोग शासन करते हैं, जैसे आप यहाँ केंद्रीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, तो इस तरह के जहाँ शासन होते हैं वो संघीय शासन के अंतर्गत आते हैं। वो भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे एक अध्यक्षात्मक शासन जैसे अमेरिका में शासन होता है, और दूसरा संसदीय प्रणाली जिसमें जैसे भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है। तो संघवाद आप जाने कि संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अनेक क्षेत्र या देश या प्रदेश सभी एक साथ मिलकर एक ही क्षेत्र पर शासन करते हैं, उसे संघवाद कहा जाता है। संघवाद क्या है, इससे पहले आप अपने पहले अध्याय में अध्ययन किए बेल्जियम और श्रीलंका के विषय में आप जाने थे। तो बेल्जियम में 1993 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रांतीय सरकारों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई, उनको अधिक से अधिक अधिकार दिया गया, जिससे संघीय व्यवस्था और मजबूत हुई। और श्रीलंका के विषय में भी आप अध्ययन कर चुके हैं, वहां जाने कि वहां भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एकल व्यवस्था ज्यादा कारगर है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि वहां जो सिंघली भाषी लोग हैं उनकी ज्यादा चलती है, उनका शासन में दबदबा ज्यादा होता है। लेकिन तमिल हमेशा संघीय व्यवस्था चाहते थे। इस प्रकार से आप संघीय व्यवस्था क्या है पिछली वीडियो में या पिछले अध्याय में आप जो है बेल्जियम और श्रीलंका के विषय में अध्ययन करके जान चुके हैं।
अब हम जानेंगे संघीय शासन के स्तर। तो ये कम से कम 2 स्तर के संघीय शासन होते हैं, केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर पर। जैसा कि आपके देश में है, हमारे ऊपर जो है 2 तरह के लोग शासन करते हैं। केंद्र का चुनाव होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उस तरह के शासन को हम देखते हैं। और दूसरा जो है प्रदेश का चुनाव, मुख्यमंत्री को भी हम बनाते हैं, प्रधानमंत्री को भी बनाते हैं, इसलिए दोनों लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो संघीय शासन के स्तर में 2 तरह के शासन हैं, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। इसके बाद हम जानेंगे संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। जो संघीय व्यवस्था है या संघवाद है, इसकी विशेषताएं क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। अगर संघीय व्यवस्था जिस देश में होगी वहां 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होगी, जैसे आपके देश में है। एक ही नागरिक समूहों पर अलग अलग स्तरों वाली सरकार। अगर वहां संघीय व्यवस्था है तो उसकी विशेषता होगी कि एक ही नागरिक समूह पर अलग अलग समूह स्तरों वाली सरकार होगी, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अधिकारों को संवैधानिक दर्जा। जो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उसका जो संविधान में लिखित रूप से उसका वर्णन किया गया है। अकेले मौलिक परिवर्तन असंभव। जहां संघीय सरकार होगी वहां संविधान में जो संविधान के मूल तत्व होंगे उनका परिवर्तन करना असंभव होगा। अगली व्यवस्था है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करने का अधिकार। अगर जहां संघीय व्यवस्था वाला जो देश होगा वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करने का अधिकार होगा। इस तरह से संघीय व्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। संघीय सरकार के प्रकार। संघीय सरकार के प्रकार में आप जानेंगे राष्ट्र की संघीय व्यवस्था और राज्यों की संघीय व्यवस्था। एक ऐसा प्रकार होगा जहां कई देश एक साथ मिलकर शासन करेंगे। इस तरह का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। यहाँ अनेक छोटे छोटे देश मिलकर एक समझौते के तहत राष्ट्रों का संघ बनाकर शासन करते हैं। और दूसरा जो प्रकार इसका होता है राज्यों की संघीय व्यवस्था। यहाँ जैसे भारत में अनेक राज्य हैं और सब लोग मिलकर एक ही क्षेत्र पर शासन करते हैं। इसका उदाहरण है भारत, बेल्जियम और स्पेन। ये देश हैं जहां राज्यों की संघीय व्यवस्था है। इसके बाद आप जानेंगे विश्व में संघीय व्यवस्था वाले देश। विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां संघीय व्यवस्था है? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, बेल्जियम, भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ब्राजील इत्यादि ऐसे देश हैं जहां संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।